MP7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं इमरान। खबर की शुरुआत करते हैं छतरपुर से। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अरविंद वर्मा की यह खबर। इतिहास के पन्नों में दफन हुआ अचट ग्राम आज भी गांव में मौजूद है। 11वीं शताब्दी की मूर्तियां, पुरातत्व विभाग की लापरवाही के चलते गायब हो रही बेशकीमती मूर्तियां। छतरपुर जिले के अंतर्गत अनेक गांव पुरातत्व धरोहर से संपन्न है। यहाँ गांव में आज भी प्राचीन धर्म, कला और संस्कृति की छाप देखने को मिलती है। पुरातात्विक महत्व होने के बाद भी सरकारी उदासीनता के कारण एक गांव और यह प्राचीन धरोहर उपेक्षित पड़ी है। इन्हीं में से एक गांव है अचट, जो नौगांव और ईशानगर के बीच स्थित है। इस गांव में धर्म और इतिहास से जुड़ी हुई कई निशानियां प्रत्यक्ष मौजूद है। गांव में कहीं पर भी खुदाई शुरू करते ही अनेकों प्रकार की मूर्तियां मिलने लगती हैं। पुरातत्व संपदा संपन्न होने के बावजूद इस गांव की तरफ आज तक ना तो पुरातत्व विभाग का ध्यान गया और ना ही किसी ने जिला कलेक्टर संदीप जीआर का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया है। चंदेल कालीन चतुर्भुज विष्णु मूर्ति जो सभी का मन मोह लेती है। ग्राम अचट में एक प्राचीन मंदिर मौजूद है, जहां पर विष्णु भगवान की 4 से 5 फीट की ऊंची प्रतिमा खड़ी हुई अवस्था में है, जो अपनी तरह की एक अलग कारीगरी के साथ इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है। यह प्रतिमा चंदेल कालीन बताई जाती है। एक ही चट्टान से निर्मित भगवान विष्णु खड़ी हुई अवस्था में प्रचुर अवस्था में ज्योति युक्त बड़े नेत्रों के साथ यह मूर्ति दिखाई पड़ती है। प्रतिमा को देखकर ही इसकी भव्यता और इसके धार्मिक महत्व को महसूस किया जा सकता है। इस मूर्ति की खासियत यह है कि इससे कोई भी व्यक्ति एक नज़र से लगातार 5 मिनट तक नहीं देख सकता है, क्योंकि इनकी आंखों में इतना तेज है कि नजर अपने आप हट जाती है। इसी प्रकार इस गांव में एक सहस्त्र यानी 1000 मुखी शिवलिंग मौजूद है। आमतौर पर इस प्रकार की प्रतिमाएं एवं शिवलिंग चंदेल काल के समय की बताई जाती हैं। उक्त दोनों प्रतिमाएं जमीन की खुदाई से ही निकली थी। यहाँ मंदिर के महंत बताते हैं कि भगवान विष्णु का ही एक नाम अचिच है। इन्हीं के नाम पर कभी यह ग्राम अचिच नगर हुआ करता था, जो धीरे धीरे अपनी उपेक्षाओं के कारण अचल हो गया, जिससे लोगों ने इसे अचलपुर कहना प्रारंभ कर दिया और बाद में अपभ्रंश होने के बाद लोगों ने इसे अचट नाम दे दिया। खेतों की खुदाई में मिलती है मूर्तियां और प्राचीन अवशेष। अचट गांव में आज भी 10 से 15 फीट की खुदाई पर मलबे में मिट्टी की जगह पुरानी ईंट और मूर्तियां मिलने लगती है। यहाँ के लोग बताते हैं कि उनके खेतों में अब तक खुदाई में कई छोटी बड़ी खंडित मूर्तियां मिल चुकी हैं। लगभग तो ट्रक मूर्तियां तो धुबेला म्यूजियम में भेजी जा चुकी है, जिनका अब कोई अता पता नहीं है। अभी कुछ दिन पूर्व ही एक किसान के खेत में खुदाई के दौरान एक विशाल प्रतिमा मां अंजनी और बाल हनुमान की निकली है, जो एक विशाल चट्टान पर है और दोनों लेटी हुई अवस्था में प्रतीत होते हैं। लोग बताते हैं कि मूर्तियां मिलना हमारे गांव में एक सामान्य सी बात है। अब तक कई प्राचीन मूर्तियां यहां निकल चुकी हैं। कुछ मूर्तियों को गांव के मंदिरों में रखा गया है और कुछ मूर्तियों को संग्रहालयों में भेजा गया। लाखों करोड़ों रुपए की बेशकीमती मूर्तियां शासन की उपेक्षा और रखरखाव के अभाव में विलुप्त होती जा रही हैं। गांव में एक कुएं की खुदाई के दौरान जब मिट्टी ज्यादा धसक गई तो वहां से मलबा हटाया गया, जहां पर ग्रामीणों को एक ऐसा कुआं मिला जिससे नीचे की ओर एक सुरंग मौजूद थी। वक्त के साथ साथ यह सुरंग भीतर से मलबे में धंस गई, लेकिन कुएं के नीचे से अब भी उसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ग्रामीणों का ऐसा मानना है कि यह गर्भ गुफा मंदिर के अंदर से कुएं के पास तक बनाई गई है, जिससे पुणे से ही जल भरकर मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती होगी। वहीं पास में ही एक प्राचीन वैजनाथ तालाब भी मौजूद है, जिसकी एक बहुत ही अनोखी कहानी है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो लोग त्वचा रोग की गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हैं, यदि वे इस तालाब में स्नान कर लेते हैं तो उनके पुराने से पुराना त्वचा एवं चर्म रोग ठीक हो जाता है। ग्रामीणों का ऐसा मानना है कि जिला कलेक्टर संदीप जीआर और पुरातत्व विभाग के आला अधिकारी यदि इस धरोहरों को बचाने में रुचि लेते हैं तो इन ऐतिहासिक प्राचीन धरोहरों को बचाया जा सकता है, जो आज लगभग समाप्ति की ओर जा रही है। अब देखना यह रोचक होगा कि जिला कलेक्टर संदीप जीआर इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने का प्रयास करते हैं या अन्य कलेक्टरों की भांति एवं पुरातत्व विभाग की उपेक्षाओं के चलते इस अचट गांव की पुरातात्विक धरोहर नष्ट होती चली जाएगी। छतरपुर से MP7 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट अरविंद वर्मा। ये बहुत प्राचीन है। औरंगजेब से पहले का ही ऐसे अवशेष मिलते हैं।
यहाँ की जो प्राचीन मूर्ति हैं, एक तो बहुत सिद्ध स्थली है और दर्शनीय है। आप यहाँ आकर के 5 मिनट बैठ कर के कुछ सोचेंगे, देखेंगे तो आपको ऐसी शांति की अनुभूति होगी, शायद आपको किसी भी तीर्थ में हो सकती है। और सबसे विशेषता यहाँ की ये है कि बहुत प्राचीन काल है, इसका कोई आपके किसी में ये नहीं पता कि कब की है ये। और यहाँ पर जो है सिद्ध लोग आज भी प्राचीन परंपरा से लोग बताते हैं, सिद्ध लोग इस मूर्ति में, और यहाँ भी नीचे जो है कुछ बताते हैं कि इसके नीचे भी एक राज मंदिर बना हुआ है, तो सिद्ध लोग वहाँ आकर के आज पूजा करते हैं। इसका प्रमाण ये है कि यहाँ से करीब 500 से 1000 मीटर के पास में इस हाथ में एक कुआं है अपने खेत में, जिसको चौराई वाला कुआं बोलते हैं। वहाँ से इसी रास्ता है, आज भी यदि आप जाकर देखेंगे तो पूरा दरवाज़ा बना हुआ है और उसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और सीढ़ियों में से वहाँ से नीचे आकर के यहाँ आकर के जल लेकर उनकी अर्चना पूजा की जाती थी। और आज भी हमने प्रत्यक्ष मतलब लोगों ने तो कई बार अनुभव करके बताया, पूर्व महंत जो रहे हैं और यहाँ सोने वाले, हमने स्वयं अनुभव किया है और कानों से सुना है कि प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से 4 बजे के मध्य में, जैसे पूजा में हम लोग गरुड़ घंटी बजाते हैं, ऐसी महीन बड़ी प्यारी बड़ी अच्छी आवाज़ आती है। जैसा कि अभी गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ की जो मूर्ति है उसकी आँखों में कुछ विशेषताएं हैं, ऐसी कुछ। हाँ, यहाँ पर आप जिस भावना से ठाकुर जी को दर्शन करेंगे वो आपको प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। आप दूसरे भावना से करेंगे, हमारे जो है इष्ट है, इष्ट की भावना से आपको नज़र आएगी। दूसरा बोलेगा कि हमारे स्वामी हैं, तो स्वामी के भाव से। तीसरा बोलेगा कि हमको जो है इनसे कुछ प्राप्त करना है, तो मालिक के भाव से। बशर्ते मन को एकाग्र करके, जितने मानसिक विकार हैं उनको दूर करके 5 मिनट हम आँखों को बंद करके इष्ट देवता को, भगवान का ध्यान करके जब हम दर्शन करेंगे, सबको नहीं होंगे। जैसे पात्र होता है ना, स्वर्ण के पात्र में ही सिंगनी का दूध रखें तो चलेगा, बाकी अन्य पात्रों में रखेंगे तो प्राप्त नहीं होगा। भगवत कृपा के द्वारा ही इन चीज़ों की अनुभूति होती है। जैसे कृष्ण भगवान जो है कंस के यहाँ थे, तो लोगों ने उनको मल जो वहाँ के योद्धा थे शत्रु के रूप में देखा, माँ ने उनको बेटे के रूप में देखा, लेडीजों ने उनको किसी को पति के रूप में, एक स्वजन के रूप में, एक ही ठाकुर जी को अनेकों रूपों में